एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है 29 जुलाई, दिन है आज शुक्रवार। सुबह के 11:30 पौने 12 हो रहे थे। पंडित जी जो है आ गए हैं हवन करने के लिए और सारी तैयारी जो है कर रहे हैं। दरी वगैरह बिछाने के बाद सन्नी भाई, मन्नी, शैंकी और सुशील भाई और साथ में जो है भाभी हैं, मम्मी है, बड़ी मम्मी है और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो आसपास बैठे हुए हैं और बहुत सारे जो है बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम था। हवन जो है घर के अंदर ही होना था। तो अभी बड़े पापा का जो है शुद्धि का हवन हो रहा है। 13वीं है आज बड़े पापा की। मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को मेंशन किया था। बड़े पापा को गए हुए 13 दिन हो गए हैं और सभी लोग जो हैं आ चुके हैं घर पे। रिलेटिव्स जितने भी थे हमारे, मेरी मौसी जी, मेरे मामा जी की फैमिली, बुआ जी तो ऑलरेडी यहीं थी, लेकिन बुआ जी की पूरी फैमिली जो है आ रही थी धीरे धीरे करके। थोड़ा सा यार मौसम ख़राब है, आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा। नेहा भी कल बहुत तेज़ बारिश में आई थी और आके बता रही थी रास्ते में बहुत बुरा एक एक्सीडेंट हो रखा था। तो बार बार ना उसको उसी चीज़ का ध्यान आ रहा था। हाईवे पे वो भी हो रखा था। कह रही कोई मतलब रुक नहीं रहा था। वैसे कोई एरिया होता ना रोड वोड जैसे होती तो वहाँ तो भीड़ लग जाती है, लेकिन कह रही वहाँ तो कोई रुक ही नहीं रहा था। बॉडी ऐसी पड़ी थी, दो दो लेडीज़ थी। तो सुन के मतलब मूड ख़राब हो गया। एक तो घर की सिचुएशन वैसे ही बहुत ख़राब है। तो देखिए ये काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये 13वीं करना या जो भी रस्में वगैरह होती है ना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी हवन से पहले एक रस्म हुई थी 9 बार की, जिसमें बाल वगैरह दिए जाते हैं। तो शैंकी, सन्नी भाई, मन्नी और सुशील भाई ने जो है पूरा फुल मुंडन करवाया था। दाढ़ी वगैरह सब साफ करवाई थी। घर की लेडीज़ जो है नेल्स वगैरह जो है कट करवाती हैं। वासु का भी जो है मुंडन होना था, बट वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा और काफ़ी परेशान हो रहा था वो। तो बस उसके जो है उस तरह बालों में छुआ लिया था हल्का सा ना। और ये मेरी बुआ जी की बेटी आ चुकी है, नेहा बैठी हुई है। स्पेस की दिक्कत थी इसलिए सब बाहर तक बैठे हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जैसे कोई आ रहा था पानी वगैरह पिलाना हो या कोई भी काम वाम हो, हलवाई वगैरह जो है बता रहे थे, तो वो सब भी होते जा रहे थे साथ के साथ। तो इस बार जो है हलवाई भैया को ना यहीं पर बिठाया गया है, वरना कहीं और बैठते हैं वो। और बारिश की वजह से जो है सारा इंतज़ाम डबल डबल हो करना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। जिस दिन मेरे बड़े पापा गए थे उस दिन भी बहुत बारिश थी, जैसे बारिश चाहती ही ना हो कि वो जाए, या फिर बारिश भी उनके जाने से काफ़ी दुखी थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जैसे चीज़ें हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। और मेरी बड़ी मम्मी तो मतलब जो ये माला वगैरह जो चढ़ती है, आपको भी पता है, मैं दीपक की फ़ोटो पे भी नहीं चढ़ाती हूँ। कोई तीज त्योहार होता है तो मैं उनके लिए ताज़े फूलों की माला लेकर आती हूँ, लेकिन परमानेंट मैंने नहीं चढ़ा रखी। तो बड़े पापा की फ़ोटो पे भी ना जैसे माला वगैरह चढ़ रही थी ना, तिलक वगैरह लग रहा था, तो बहुत दुख हो रहा था बहुत ज़्यादा कि पापा भी मतलब फ़ोटो में ही रह गए हैं, बड़े पापा भी फ़ोटो में ही रह गए हैं, दीपक भी। बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब बहुत अच्छा ही नहीं लगता। ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों पे, सब पे बीतती है, सब लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। तो माला पे ना सब लोगों के हाथ लगा दिए थे घर वालों के, और फिर उसके बाद चढ़ाई थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं रिकॉर्ड करी है, क्योंकि उस टाइम मैं खुद बहुत ज़्यादा रोने में लगी हुई थी। जैसे सन्नी भाई की पगड़ी की रस्म हो रही थी, तो उस टाइम पे तो मतलब बहुत ही रोना आया था। सन्नी भाई जो है सिर पे जैसे उनकी पगड़ी रखी गई थी, तो बहुत रोए थे वो। उसके बाद तो सभी रो रहे थे, मतलब बड़ी मम्मी भी इतना रो रही थी ना, मतलब मैं बता ही नहीं पा रही। मैं बार बार मतलब बोल रही हूँ, मुझे पता चल रहा है मैं बहुत चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत मतलब ये दिन ना भगवान किसी को न दिखाया सच में। ऐसा दिन, ऐसा काम, सब कुछ करना पड़ता है। देखिए कोई काम नहीं रुकता, ये सारी चीज़ें मतलब अरेंज करना, भोज करना, ब्रह्म भोज करना, सारी चीज़ें सब इंतज़ाम करना पड़ता है, लेकिन कितने दुखी मन से करना पड़ता है। वैसे हम कितना खुश होते हैं किसी और पर्पज़ से, अगर हम तैयारी करते हैं इन सारी चीज़ों की, कितनी एक्साइटमेंट होती है, क्या पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये सब करते हुए कितना दुख होता है। लेकिन मन में ये होता है ना कि नहीं, हमें अपने पापा के हर काम अच्छे से करने हैं, हम अपने परिवार के सदस्य के हर काम अच्छे से करने हैं। तो इंसान करने की कोशिश करता है उनके हर एक काम को अच्छे से, चाहे वो बरसी हो, चाहे 13वीं हो, चाहे कोई भी भोज हो। उनके जाने के बाद भी उनसे, उनके होते हुए भी सारे काम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता है।
तो बस सारी तैयारी हुई थी। उनको ध्यान में रख के उनका जो मतलब पर्सनैलिटी थी उनकी एक अलग ही, उनका जो रुतबा था उसको ध्यान में रख के सारी चीज़ें की गई थी। तो बस हवन जो है संपन्न हो ही चुका है। आरती आप लोगों को पता हो तो आधी अधूरी होती है, पूरी नहीं होती ऐसे कामों में। और यहाँ पर ये बाहर आ गए थे सब लोग। जब हवन हो गया था ना तो पूरे घर में धुआं धुआं सा हो गया था। और बच्चों मैं बात करते करते मुझे बताया, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि आधी अधूरी में बातें कर रही हूँ। और सारे ही रिलेटिव्स वगैरह सब खड़े हुए थे। बहुत गर्मी थी इसलिए बड़े बड़े कूलर लगे हुए थे दोनों तरफ, तो यहीं पर थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था। पंडित जी भी अभी बैठे हुए हैं क्योंकि जो भोग लगता है वो लगना भी बाकी है। बड़े पापा के नाम का सबसे पहले थाली उनकी निकलेगी। और मैं यहाँ सनाया को लेके घूम रही थी। ये सोना और भी छोटे छोटे बच्चे थे। ये मेरे चाचा जी हैं, मौसा जी हैं और एक भाई हैं, ये भी मेरे भाई लगते हैं। और ये रात का टाइम है। मैंने रस्म पकड़ी की कोई मतलब वीडियो नहीं बना पाई बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें हुई, खाना वगैरह जो भी हुआ कुछ नहीं किया क्योंकि वो मतलब यार करने की चीज़ ही नहीं थी वो। और अभी हम जा रहे हैं रात के टाइम पे खाना बांटने के लिए। शाम के टाइम भी सन्नी भाई ने बोला था खाना बांटेंगे। जो मंदिर के पास लोग बैठे रहते हैं ना, जहाँ पर हमारे बड़े पापा मतलब काफ़ी करते थे, उगरनाथ मंदिर में काफ़ी बड़े पापा चोले वगैरह चढ़ाते थे। तो वहाँ पर भी आए थे हम खाना वगैरह बांटने के लिए। कुछ लोगों को बांटे, जैसे रिक्शे वाले ठेले वाले जो हैं, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे तो मिल ही जाते हैं। जो मेरठ के रहने वाले हैं ना उनको पता है, वहाँ पे बैठे रहते हैं काफ़ी सारे लोग। तो उस चीज़ को ध्यान में रखे हम सबसे पहले उगरनाथ मंदिर पे आए थे, फिर बेगम पुल पे भी गए थे, लाल कुर्ती भी गए थे, बुचरी रोड भी गए थे। हम बहुत सारी रोड पे होके आए हैं। हॉस्पिटल के आगे भी, जिस हॉस्पिटल में बड़े पापा एडमिट थे उसके आगे भी जो है हम होकर आए हैं। और अभी ये देखिए कुछ अंकल वगैरह हैं जो आ गए थे और अच्छा लग रहा था कि इन लोगों को चलो थोड़ा बहुत जो भी हम कर पाए वो कर रहे हैं। मैं अंदर ही बैठी हुई थी गाड़ी के, मैं भी हूँ देखो, मैं अंदर से डिस्पोजल वगैरह दे रही थी। और उसके बाद हम ना कैंट स्टेशन गए थे। सिटी जाने का प्लान था पहले कि चलो सिटी स्टेशन चलते हैं, लेकिन कैंट बहुत ज़्यादा पास में पड़ता है तो हम कैंट में ही चले गए थे। और कैंट में जाके बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे। ये तो लाल कुर्ती का सीन है। ये लाल कुर्ती में बच्चे ना, जैसे दुकानें वगैरह हट जाती है रात के टाइम पर तो कूड़ा वगैरह उठाने आते हैं, पन्नी वगैरह बीनने आते हैं, गत्ते वत्ते जो भी पड़े होते हैं वो सब बीन के ले जाते हैं। तो वो बच्चे थे और बहुत खुश होके खा रहे थे सब चीज़ें ना। और उनकी पसंद को ध्यान में रख रख के चीज़ें बांट रहे थे जीजा जी कि तुम्हें क्या खाना है, चावल खाने हैं, छोले खाने हैं, और कद्दू खाना है, पूड़ी खानी है, कचौड़ी खानी है, मतलब ध्यान में रख के दे रहे थे सारी चीज़ें। तो हमने सारा खाना बांट दिया था और काफ़ी लेट हो गए थे हम रात को बांटते बांटते। अभी ये जो सीन है ना, ये है कैंट स्टेशन का। हम कैंट स्टेशन आए दे रहे हो, तो फिर उनको हमने बताया नहीं हम ऐसे ही दे रहे हैं। और ऐसे अच्छा लगता है ना कि किसी को हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं। बड़े पापा भी ऐसे ही करते थे और ऐसे ही कुछ अच्छा काम हुआ। और काफ़ी लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे दोपहर के टाइम पर भी। और जब रस्म पकड़ी की रस्म हो रही थी, जो पंडित जी एक मतलब प्रवचन टाइप जो कुछ करते हैं, उस टाइम भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग जो है इमोशनल हो रहे थे। और ये एक ना मतलब उस टाइम पे इमोशनल होना या फिर किसी के लिए रोना, ये प्यार ही होता है। अगर प्यार नहीं होता ना, हम किसी के लिए रो ही नहीं सकते, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी याद में रो रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और हम हमेशा उनको मिस करेंगे, हमेशा हमारे दिल में वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि जो स्पेशल पर्सन होता है ना वो रहता है, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। पापा, दीपक, और मेरे को तो अपने नाना नानी भी बहुत याद है क्योंकि दादा दादी तो थे नहीं, नाना नानी को देखा है हमने, बहुत सारी चीज़ें उनकी भी याद है हमें। तो बस ऐसे ही बड़े पापा ने तो बहुत किया है, बड़े पापा को तो बहुत सारी चीज़ें याद है, क्या क्या भुलाएं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी, देखो मेरठ छावनी स्टेशन जो है। तो मैं घर के बाहर इस टाइम पर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें करती हूँ और वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सारे में गीला गीला हो रखा है। बारिश मतलब
कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, अच्छे से बरस ही नहीं रहे हैं। कल नहीं चाहते थे हम लोग की बारिश हो, लेकिन आज तो हम चाहते हैं बारिश हो जाए। और नेक्स्ट डे हो चुका है। मैं 30 जुलाई रात को ये वीडियो थोड़ा सा शूट कर रही हूँ आप सबके लिए। मैंने कहा चलो बाय करेंगे। और कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम सब लोग। रस्म पगड़ी के टाइम पर होना भी चाहिए, प्यार है तो होना चाहिए। तो जब सन्नी भाई के सिर पर पगड़ी रखी गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर सन्नी भाई को देख के वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और बड़ी मम्मी सभी लोगों को देख देख के काफ़ी रोना आ रहा था। पापा के टाइम पे भी सेम ऐसे हुआ था। और दीपक के टाइम पे तो जो सन्नी भाई हवन कर रहे थे ना, वो मुझे करना पड़ा था। वो सारी रस्म मुझे करनी पड़ी थी। मुझे उनकी फ़ोटो भी नहीं दिख रही थी ढंग से, क्योंकि धुंधला मतलब एकदम से मेरी आंखों में हो गया था। आंसू इतने भरे पड़े थे, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन बैठा है, कुछ नहीं दिख रहा था। इतने आंसू थे मेरी आंखों में। मैंने वो 13वीं का हवन मैंने किया था अपने हाथों से, अपनी बेटी को गोद में बिठा के। और वो बैठ भी नहीं रही थी टिक के, तो मुझे अकेले ही करना पड़ा था। बाकी रस्म पगड़ी की रस्म नहीं हुई थी, क्योंकि कहते हैं जेंट्स को ही करनी पड़ती है, लेकिन हमारे घर पे नहीं हुई थी। मतलब दीपक के टाइम पर नहीं हुई थी ये सारी चीज़ें। बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है ये। भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, ऐसे किसी को काम ना करने पड़े, ऐसी जिम्मेदारी किसी को ना लेनी पड़े। सबके घर में सब ठीक ठाक रहे। लेकिन ये भी है कि जो आता है वो जाता ज़रूर है। हम भी जाएंगे कभी। और आजकल लाइफ को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता लाइफ का। और मैंने थोड़ा बहुत कल शूट किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि कल रोना बहुत ज़्यादा आ रहा था। रस्म पगड़ी के टाइम पे बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ शूट नहीं किया कल। फिर ज़्यादा थोड़ा सा हवन का किया, और उसके बाद फ़ोन मैंने उठा के ही रख दिया था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का ना, नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। शाम को हम लोग खाना बांटने गए थे, सारा खाना बांट दिया था, घर में भी खाया था सब लोगों ने। और मौसी जी आज चली गई हैं, आज ही गई हैं वो रुकी हुई थी। वो कह रही थी एकदम से घर खाली भी नहीं करना चाहिए। बहन है वही, समझती हैं बहुत सारी चीज़ें। सो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोग जो है मेरे बड़े पापा को अच्छा प्यार देंगे, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे हमेशा, और हमारे बन के रहे, हमारे हमेशा। उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा आप सब लोग। बाय बाय।